हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। इसे जानने से हम पहले कुछ और भी बातें जानेंगे। हमने बचपन में मैथमेटिक्स में बॉडमास रूल पढ़े होंगे, सबने पढ़ा होगा। बॉडमास रूल यानी कि कुछ ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं बचपन में भी, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं। और इन ऑपरेटर्स को एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है। एक इनका सीक्वेंस, एक रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इन्हें एवेलुएट किया जाता है, इनको कैलकुलेट किया जाता है। और वो रूल्स, उन रूल्स को कहते हैं बॉडमास रूल। यानी कि बॉडमास के अकॉर्डिंग ही हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो हमने बचपन में ये सारी चीज़ें पढ़ी कि बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम अपने ऑपरेटर्स को एवेलुएट करते थे। बट अब सी में कुछ चीज़ें, कुछ ऑपरेटर्स और बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बॉडमास रूल होता है, यहाँ पे उस मैथमेटिक्स के रूल को बॉडमास रूल नहीं कहते हैं। यहाँ पे एक सी का अपना एक रूल है जिन्हें हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी कहते हैं। प्रेसिडेंस मीन्स कि अगर दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो उनमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, एग्जीक्यूट होगा, एंड बाद में कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ये बताते हैं हमारे प्रेसिडेंस रूल। जो हमारा प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस रूल ये बताता है कि हम कौन सा ऑपरेटर, अगर एक एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर्स पहले यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सा ऑपरेटर्स बाद में। किसकी हायर प्रेसिडेंस होती है, किसकी लोअर। जिसकी हायर होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी लोअर होगी वो बाद में। तो it determines which operator is performed first in an expression with more than one operators of different precedence। बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं डिफरेंट प्रेसिडेंस के, तो उसमें से पहले कौन परफॉर्म होगा ये बताता है हमारा प्रेसिडेंस रूल। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 + 2 × 3, ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें अगर एवेलुएट करना है तो अगर हम अपने नॉर्मली अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो हम यहाँ से 10 + 2 दैट इज़ 12, 12 × 3 दैट इज़ 36, हम आंसर लिख देंगे 36। हमारा आंसर आ जाएगा 36, जो कि गलत है। हमें यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल लगाने हैं, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे एवेलुएट करना है। तो प्रेसिडेंस रूल के लिए कुछ टेबल्स बनाई गई हैं जिनके अकॉर्डिंग ये बताते हैं, वो टेबल बताती है कि किसका प्रेसिडेंस, किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है, किसका लो है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें एवेलुएट करते हैं। तो कुछ टेबल्स के बारे में बताएं तो कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का हम आपको बताएं कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस होता है वो हाई होता है, एंड प्लस का, एडिशन का जो प्रेसिडेंस होता है वो लोअर देन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं जिनमें से मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है वो हाई है। इट मीन्स कि ये हायर प्रेसिडेंस है एंड ये लोअर। तो सबसे पहले हायर प्रेसिडेंस एग्जीक्यूट होगा एंड देन लोअर। तो सबसे पहले हमें पता है ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। 2 × 3 6, दैट इज़ 10 + 2 × 3 6, और इसके बाद एडिशन सॉल्व होगा, यानी कि 10 + 6 दैट इज़ 16। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16। यानी कि हमें पता चल गया कि प्रेसिडेंस रूल होते हैं कुछ जिनके अकॉर्डिंग हम अपने ऑपरेटर्स को या एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं। और वो टेबल भी हम जानेंगे। कुछ टेबल में कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिनके प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि किसका हायर होता है, किसका लोअर प्रेसिडेंस होता है। अब प्रेसिडेंस के बाद अगर सपोज़ दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स हैं जिनका प्रेसिडेंस सेम है, फॉर एग्जांपल 2 ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर एग्जिस्ट इन एन एक्सप्रेशन। अगर एक एक्सप्रेशन दो ऑपरेटर्स आ गए जिनका प्रेसिडेंस सेम है,
मतलब जो दोनों ही हायर है। तो अब कैसे उन्हें एग्जीक्यूट एवेलुएट किया जाएगा? तो उसके लिए एक रूल होता है एसोशिएटिविटी रूल, दैट इज़ एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिविटी में जब दो या दो से अधिक ऑपरेटर एक ही प्रेसिडेंस, सेम प्रेसिडेंस के एग्जिस्ट करते हैं एक्सप्रेशन में, तो उन्हें वहाँ पे हम एसोशिएटिविटी रूल लगा के उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। और वो एसोशिएटिविटी रूल होती है कैन आइदर बी लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, यानी कि उनको या तो हम लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे या राइट टू लेफ़्ट। अगर एक एक्सप्रेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न हैव्स सेम प्रेसिडेंस। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है एंड देयर एसोशिएटिविटी इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर बात करें इनकी एसोशिएटिविटी की, तो इनकी एसोशिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट। ये हमें जानने के लिए एक टेबल हमें पढ़नी पड़ेगी, वो टेबल मैं आपको आगे बताऊंगी। लेफ़्ट टू राइट इनकी एसोशिएटिविटी है, सो द एक्सप्रेशन 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इज ट्रीटेड एज 100 डिवाइडेड बाई 10 ब्रैकेट इंटू 10 दैट इज़ 100। तो आपको पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो दोनों सेम प्रेसिडेंस हैं, वो दोनों इस एक्सप्रेशन में आ गए, डिवीज़न भी मल्टीप्लिकेशन भी। तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे इनकी एसोशिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंग। वो रूल होता है कि अगर डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही एक्सप्रेशन में आ गए, तो वहाँ पे इनकी एसोशिएटिविटी होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इनको हम एग्जीक्यूट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट में जो भी हमें ऑपरेटर्स मिलेंगे उन्हें पहले एग्जीक्यूट करेंगे और राइट वाले को बाद। तो सपोज़ इस एक्सप्रेशन में डिवीज़न पहले मिल गया है, तो हम डिवीज़न पहले सॉल्व करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन पहले मिलता है तो हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिवीज़न पहले सॉल्व होगा, इट मीन्स कि एक ब्रैकेट बना लिया गया। डिवीज़न को पहले सॉल्व करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 10 इंटू 10 करेंगे, तो रिज़ल्ट आपका 100 आएगा। तो कुछ एसोशिएटिविटी रूल्स होते हैं। अगर दो ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट कर गए, तो वहाँ पे एसोशिएटिविटी रूल्स लगाए जाते हैं। कुछ पॉइंट्स इनके बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें जानना, कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोशिएटिविटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट डिटरमाइंस द इवैल्यूएशन ऑफ सब एक्सप्रेशन इन एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोशिएटिविटी ऑपरेटर्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ब्रैकेट के बिना कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट इसके और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या कह सकते हैं पॉइंट्स हैं। एसोशिएटिविटी इज़ ओनली यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस। एसोशिएटिविटी रूल तभी लगाया जाता है जब दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स जिनका प्रेसिडेंस सेम है वो एग्जिस्ट कर जाएं एक ही एक्सप्रेशन में, तब एसोशिएटिविटी रूल लगता है। थर्ड इज प्रेसिडेंस एंड एसोशिएटिविटी ऑफ पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स आर डिफरेंट। पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका जो प्रेसिडेंस होता है वो एंड एसोशिएटिविटी वो डिफरेंट होती है। पोस्टफिक्स की ज़्यादा होती है, हायर प्रेसिडेंस होता है, प्रीफिक्स की कम होती है। प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ हायर देन अ रिलेशनल ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज़ हायर देन अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है कि प्रेसिडेंस अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स से हायर होता है एंड रिलेशनल का जो प्रेसिडेंस होता है वो लॉजिकल से हायर रहता है। ये जानने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 + 3 लॉजिकल एंड 4। यहाँ पे आपको 3 ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज़ रिलेशनल, सेकेंड इज़ अरिथमेटिक दैट इज़ अरिथमेटिक एंड थर्ड वन इज़ लॉजिकल। तो ये पॉइंट कह रहा है कि अरिथमेटिक का जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे हायर होता है। इट मीन्स कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा आपका अरिथमेटिक, एंड देन होता है रिलेशनल का, तो सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होगा रिलेशनल एंड देन लॉजिकल। तो अरिथमेटिक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मीन्स 2 + 3 दैट इज़ 5, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 5, लॉजिकल 4।
फिर इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स सॉल्व होंगे, दैट इज़ रिलेशनल 1 इज़ ग्रेटर देन 5, दैट इज़ फॉल्स। अगर फॉल्स होगा तो इट मीन्स कि रिजल्ट 0 आएगा। 0 लॉजिकल 4, दैट इज़ 0 एंड लॉजिकल 4, दिस इज़ फॉल्स एंड दिस इज़ ट्रू। लॉजिकल एंड ऑपरेशंस होगा तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो हमारा रिजल्ट जो आ गया वो फॉल्स आ गया, यानी कि 0। एक और एग्जांपल देखेंगे, 1 इज़ डबल इक्वल टू 2, यानी 1 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3। ये रिलेशनल ऑपरेटर एंड दिस इज़ ऑल्सो रिलेशनल। यहाँ पे जब दो ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस, इन दोनों का प्रेसिडेंस जो है वो सेम है। व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर एग्जिस्ट इन एन एक्सप्रेशन, देन देयर अप्लाइड एन एसोसिएटिविटी रूल। यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल लगेगा और इनकी एसोसिएटिविटी होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो आंसर हो जाएगा 1, लेफ़्ट टू राइट जब एग्जीक्यूट करेंगे 1 इज़ डबल इक्वल टू 2, नो, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, दैट इज़ 0 इज़ नॉट इक्वल टू 3। 0 इज़ नॉट इक्वल टू 3, येस, देन आंसर इज़ 1, रिजल्ट विल बी 1। Some more points are there. Comma operator has the least precedence among all. कोई भी एक्सप्रेशन में अगर कॉमा ऑपरेटर आता है तो उसकी प्रेसिडेंस लीस्ट होगी, सबसे कम। देयर इज़ नो चेनिंग ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इन सी। सी में कोई भी कंपैरिजन चेनिंग प्रोसेस नहीं होता है। इट मीन्स कि अगर एग्जांपल में दिया हुआ है सी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ए, दिस एक्सप्रेशन डज नॉट हैपन इन सी। अगर क्वेश्चन रहता है कि इफ़ C इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन A, प्रिंट इफ ट्रू एल्स फॉल्स, दिस एक्सप्रेशन डजेंट हैपन इन C, दिस हैपन इन पाइथन एक्चुअली। सो द आंसर विल बी एल्स प्रिंट इफ फॉल्स। इट डजेंट हैपन इन C, इट हैपन्स ओनली इन पाइथन। ये आपके पास टेबल दिख रही होगी, कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इन्हें सीक्वेंस वाइज लिखा गया और इनकी एसोसिएटिविटी रूल्स यहाँ लिखी गई। सपोज ब्रैकेट एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट, पेरेंथेसिस ब्रैकेट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट हैज़ एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट की जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। एड्रेस ऑफ ऑपरेंड की एंड साइज ऑफ ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एंड मॉड्यूलेशन की प्लस माइनस, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इन सब की जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ़्ट टू राइट। तो कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स टेबल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जान जाते हैं कि इनकी प्रेसिडेंस क्या है, इनकी एसोसिएटिविटी क्या है। कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम। 100 - 200 डिवाइडेड बाई 10 -3 × 10। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होगा वो डिवीज़न का होगा। इट मीन्स कि डिवीज़न पहले सॉल्व होगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 20 -3 × 10। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस हाई होगा। 100 - 20 -3 × 10 दैट इज़ 30। अब यहाँ पे प्रेसिडेंस सेम ऑपरेटर्स आ गए। तो जब सेम ऑपरेटर्स आ जाएंगे तो इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होगी। मीन्स पहले ये एग्जीक्यूट होगा 100 - 20 दैट इज़ 80, देन 80 - 30 दैट इज़ 50। एक एग्जांपल राइट टू लेफ़्ट का अगर हम देखें तो मेन इंट ए b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू d। यहाँ पे बात करें तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है और d की वैल्यू 40 है। इट मीन्स कि असाइन किया जाएगा अगर c में तो d की वैल्यू, इनकी एसोसिएटिविटी होती है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो ये राइट से सॉल्व होना शुरू होगा। तो d की जो वैल्यू है वो c में असाइन की जाएगी। d इज़ इक्वल टू 40, 40 इज़ असाइन टू c, c इज़ इक्वल टू b, c की वैल्यू b में असाइन की जाएगी एंड देन b की वैल्यू a में। तो जब हम प्रिंट कराएंगे सारी वैल्यूज़ को a b c d, देन आंसर विल बी ऑल 40।
दिस इज़ द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। इसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास आते हैं उन्हें हम इन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं।